बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये हैं हमारे इंट्राडे एनालिसिस और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। कल आप लोगों को एक जोन दिया था जहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है वो कौन से जो है वो रिवर्सल हो सकती है। तो हमारे पास था 2920 का, बट अनफॉर्चुनेट कल मार्केट जो है वो 2920 तक नहीं गई और मार्केट जो है वो आपकी 2912 और 2910 के आसपास से जो है वो रिवर्सल लेती रही। लेकिन आज के दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। और अगर कल की हम लोग सिर्फ और सिर्फ D1 की कैंडल देखते हैं, जो कि आप लोगों को मैंने कंसिस्टेंटली भी कहा और बार बार भी कहा, उसमें हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा था वो कुछ इस तरीके का बन रहा था। अगर हम D1 की कैंडल देखते हैं तो वो हमारे पास समहाउ कुछ मारूबोजू टाइप जो है वो पिक्चर दिखा रही है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज अर्ली मॉर्निंग में ये सिनेरियो बना है कि मार्केट ने जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक हाई लगा दी है और ऑफ कोर्स एक ऑल टाइम हाई है। अब सवाल ये है कि क्या ये हाई जो है वो हमारे पास रीटेस्ट के लिए पेंडिंग है। तो यस, वो हाई आपके पास जो है वो ये वाला जो हाई है हमारे पास रीटेस्ट के लिए इनिशियली तौर पे पेंडिंग है। ऑफ कोर्स मार्केट जैसे भागते भागते अपसाइड पे जा रही है, मार्केट ने गिरना भी है और मार्केट अभी गिरी भी है। तो इसमें मज़ीद जो हमारे पास जो सेलिंग है वो मुतवक्की है, लेकिन जो हमारे पास एक डिजिट चल रहा है 3000 का। अगर हम लोग बात करते हैं 3000 के डिजिट की, जो हमारे पास फाइनल डिजिट है 3000 का, जिसके इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक मार्केट इसके आसपास है या इसके नियर बाय कोई टेस्ट नहीं दे आती, तब तक ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो इसकी कोई लॉन्गर टर्म सेलिंग प्लान करने से अवॉइड करना चाहिए या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम लोग कर भी लेंगे तो वो ऐसा ही होगा कि जैसे जो है मार्केट थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड दे रही है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सारे का सारा ले गई है, या फिर आपका ब्रेक इवन हिट हो गया, आसान अल्फाज में। तो अगर मैं H1 की बात करता हूँ तो H1 में हमारे पास कोई अगर पिक्चर ऐसी निकलती है। अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर बड़ी क्लियर है। एक चीज़ तो आप लोग माइंड में रखें, कल आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो तो H1 की जो हमारे पास यहाँ पे जो टाइमिंग रही है या फिर H1 का जो चार्ट है, उसमें आप लोगों ने ये चीज़ नोट की है कि जितनी भी आपकी कैंडल्स हैं वो सारी 2900 से ऊपर ऊपर क्लोज हुई हैं, जो कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल है। और ये आपके पास एक इंट्राडे की रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करके भी नीचे आती है, समहाउ लाइक कोई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना देती है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग करके और फिर कल के दिन मार्केट एकदम सडन ड्रॉप हो जाती है, तो आप लोगों ने एक चीज़ को माइंड में रखना है यहाँ पे कि फिर भी ये जो आपके पास ऑल टाइम हाई है, इसका जो टेस्ट है वो रिमेन अभी पेंडिंग है। ये भी कोई इसमें पिक्चर ना क्लियर नहीं हुई है। हाँ, मार्केट देखें, ये वाली मूव है ना, याद रहे, ये जो एकदम फॉल बैक वाली मूव है ये अब एक्सपेक्टेड है, किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऑफ कोर्स अब ये आप लोग पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, यहाँ पर 30-80 के सीक्वेंस से पकड़ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्दर जो है अगर आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग VIP चैनल में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। एज वेल एज आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, जिन लोगों को एडवांस स्ट्रेटेजिक टेम्पलेट्स चाहिए हों तो अवेलेबल हैं। इसके लिए दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और एक आपका बजट। ऑफ कोर्स ये बाकी का जो सिनेरियो फिर आप लोगों को फर्दर टेलीग्राम पे गाइड किया जाता है। और जो लोग VIP चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे तो हमारे सिग्नल्स बैक टू बैक चल रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे 2900 से कल के दिन ऊपर ऊपर रही है तो हम लोग बाय में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मूव जो है वो हम लोगों ने कैश भी की है और आप लोगों को बताई भी हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब आज की दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलहाल तो कोई रिवर्सल नहीं है। हाँ, अगर मैं RSI का कोई रेफरेंस लेता हूँ या फिर RSI को थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट करता हूँ तो RSI अपना आप जो है वो एडजस्ट करवाने के लिए आई हुई है। अब याद रहे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसकी डाइवर्जेंस जो है वो प्ले हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ M15 के टाइम फ्रेम की, कि M15 का टाइम फ्रेम हमारे पास क्या सिनेरियो दे रहा है, तो M15 के टाइम फ्रेम में भी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यही वाला जो जोन है, इसको मैं ज़रा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ M15 की, तो M15 में भी हमारे पास जो जोन प्ले हो रहा है वो यही वाला फिलहाल हमारे पास जो एक साइकोलॉजिकल लेवल का जोन है, अब ये जोन बन चुका हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप्स भी मिल जाएंगे और इसी के अंदर आपको जो है वो कुछ आपके ऑर्डर ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे। तो सवाल ये है कि मार्केट यहाँ पे राइट नाउ करना क्या चाह रही है। फिलहाल तो मार्केट ने ये वाली जो 2 कैंडल्स जो है इनको जस्ट रिट्रेस दी है। ये देख रहे हैं, इन 2 कैंडल्स के अंदर जो है मार्केट आपकी जस्ट अभी मार्केट ने अपना पड़ाव डाला है। इन 2 कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो विक है, ये जो रिजेक्शन विक आई है, ये इट सीम्स कि यहाँ पे जो है ना मजीद ये लोग टेम्परेरी बाइंग उठाने आए हैं। और अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ कि ये जो कैंडल्स ऐसी दी जा रही हैं किस लिए दी जा रही हैं, ये रिटेलर को बाहर निकालने के लिए दी जा रही हैं, ताकि रिटेलर जो है वो ये रैली को ज्वाइन ना कर सके, ठीक है। या जिन लोगों ने सेलिंग फेंकी हुई है वो एकदम अपने हेज ओपन कर दें। ये जो मूवमेंट होती है ना, ये वाली, ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिनेरियोस के साथ दी जाती है। ओवरऑल अगर बात करते हैं इसके ट्रेंड की, तो ट्रेंड इसका फिलहाल पॉजिटिव है। अभी फिलहाल जब तक ये 2900 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर ऊपर है, इंट्राडे के लिए बात हो रही है। लॉन्गर टर्म तो फिर हम लोग साथ साथ देख ही रहे होते हैं। तब तक कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि जिसमें हम लोग ये कह सकें कि नहीं ये एकदम जो है बहुत जो है वो नीचे चला जाएगा। हाँ, अगर ये 2900 का साइकोलॉजिकल लेवल जो उसको ब्रेकआउट कर देता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है,
तो फिर आपके पास कोई पिक्चर जो है वो चेंज होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी की, तो ऑफ कोर्स वो आपके पास 2900 के आसपास काफ़ी वाफिर मिकदार में पड़ी हुई है, जिसको ये स्वीप भी कर सकता है और ये ग्रैब करके अगेन भी अपसाइड पे जा सकता है। सो इंट्राडे के लिए जो रिकमेंडेशन है उसको आप M30 या फिर H1 के टाइम फ्रेम के तौर पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रिमेन जो है वो यही पिक्चर निकलती है। मार्केट अगर यहाँ से थोड़ी बहुत नीचे आती है तो मजीद मैं इसकी बाइंग ही एडवाइस करूँगा, और वो फिर आपके पास ये कुछ ऐसा सिनेरियो चलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे आपको कोई डाइवर्जेंस देखने को मिलती है तो आप लोग डाइवर्जेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ इस हाई पे या इसके आसपास जो है कुछ सिनेरियो जो है वो देखते हुए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे भी रिवर्सल ही मार्केट जो है बना रही है M30 पे, तो ये एक रिवर्सल साइन है और ये जो भी आपके पास ATH लगा है अभी इसका रीटेस्ट होना बाकी है। एंड यस, डाउन साइड के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो फिर ये वाला सिनेरियो रिमेन हमारे पास इंट्राडे के लिए वैलिड है। हमारे पास अभी नीचे RBS भी पड़ा हुआ है, फिर हमारे पास नीचे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट भी पड़ी हुई है, और हमारे पास जो डाउन साइड के जो पिक्चर हैं कुछ अप साइड और डाउन साइड के लिए हमारे पास मैं समझता हूँ रिमेन जो लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो कौन सा है, वो 2900 का है। जब तक मार्केट इससे ऊपर ऊपर है क्लियरली, तब तक ऑफ कोर्स आप लोग हर डिप से बाय ही प्लान करेंगे। और हाँ, अगर मार्केट इससे नीचे चली जाती है तो फिर हम ये है कि इट मेक सेंस कि हम लोग कुछ शॉर्टर टर्म जो है वो कुछ सेलिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं। चलें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।